जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7, उम्मीद है आप खैर ऑफिस से होंगे बेटा। लास्ट का जो बेटा हमारा लेक्चर था, हमने उसमें अपनी जो थ्योरेटिकल चीज़ें थी उन सब को कवर कर लिया था। आज हम ज़रा बढ़ेंगे अपनी बुक एक्सरसाइज की तरफ और देखेंगे कि हमारी बुक एक्सरसाइज जो है उसमें क्या कुछ पेंडिंग है, और वो वाला जो सिलेबस है हम उसको जो है वो कवर करने की कोशिश करते हैं कि आज वो सारा जो है कवर हो जाए। और कोशिश तो मेरी है कि आज सारा कंप्लीट हो जाए। अगर ना हुआ तो फिर हम लोग जो है उसको एक और लेक्चर में डिवाइड कर लेंगे। बेटा पेज नंबर है 112 पे है, 112 के ऊपर है। पहला क्वेश्चन, आर ब्लू स्टार यंग और ओल्ड, कैन यू टेल, हाउ कैन यू टेल। आर क्वेश्चन है, आर ब्लू स्टार young or old, how can you tell। वो कहते हैं जो हमारे पास ब्लू कलर के स्टार्स होते हैं, वो सितारे जिनका कलर क्या होता है, ब्लू होता है हमारे पास, वो यंग स्टार्स कहलाते हैं या उनको हम ओल्ड स्टार कहते हैं। अगर यंग कहलाते हैं तो उसे क्यों कहा जाता है, अगर ओल्ड है तो उसे भी क्यों कहा जाएगा। ये रीज़न जो है वो कहते हैं कि आपने हमें बतानी है। चलें जी, मैं ज़रा बेटा बात करता हूँ जी। हमने जब ये चैप्टर पढ़ा था तो हमने बड़ी डिटेल के अंदर इस चीज़ पे बहस की थी कि किस स्टार्स की जो हैं, कौन से स्टार्स होते हैं जिनकी जो लाइट होती है वो ज़्यादा होती है, या कौन से स्टार्स हैं जिनकी जो लाइट होती है वो कम होती है। तो बेटा जो स्टार्स होते हैं ना ब्लू, वो हमेशा होते हैं यंग। जब वो ओल्ड हो जाते हैं, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, जब वो स्टार्स पुराने हो जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो लाइट होती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। तो जब उनकी कम हो जाएगी तो उनका कलर रेड हो जाएगा। उनका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। आप लिखेंगे द ब्लू स्टार्स आर, ब्लू स्टार्स आर young stars because they emit large amount of light एंड हीट। वो कहते हैं कि जो यंग होंगे स्टार्स वो क्या होंगे, हमेशा आपके पास ब्लू, और वो जो लाइट को इमिट करेंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़्यादा अमाउंट की जो है हीट उसको रिलीज़ करेंगे। आप कैसे बता सकते हो, वे कैन टेल बाय knowing its brightness। हम इसकी जो रोशनी है उसको देखते हुए हम क्या करेंगे, आपको बता देंगे कि इसकी जो ये यंग है या ये ओल्ड है। अगर वो रेड होगा, ब्राइटनेस कम होगी, तो वो अल्टीमेटली वो क्या होगा, ओल्ड होगा। वो कहते हैं नेम अ वन ऑब्जर्वेशन दैट सपोर्ट द बिग बैंग थ्योरी। वो कहते हैं कोई ऐसे ऑब्जर्वेशन बताएं जो बिग बैंग थ्योरी को ज़्यादा सपोर्ट करती है, मतलब उसको सहारा देती है कि बिग बैंग थ्योरी वाकई में क्या थी, ठीक थ्योरी थी। मैंने आपको बेटा बताया था
कि ज़मीन का टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा हाई हुआ तो स्पेस में से, अकॉर्डिंग टू साइंस, के स्पेस में से पानी जो है वो ज़मीन पर आकर गिरा और वही पानी जो है वो हमारे साथ मैच करता है। उसकी वही कंपोजिशन, स्पेस के पानी की भी वही, बर्फ़ की वही कंपोजिशन है जो हमारे ज़मीन की पानी की है। इसी तरह स्पेस के अंदर से बहुत सारे ऐसे मिनरल्स आए हैं ज़मीन के ऊपर जो ज़मीन के मिनरल्स के साथ मैच करते हैं। इसी तरह जो मेटेराइड्स हैं, ये जो एस्टेरॉइड्स हैं, उनकी जो रॉक्स हैं या उनके जो मेटल से मिलके बने हुए हैं या उनके जो मिनरल्स हैं वो सेम वैसे ही हैं जैसे ज़मीन के। तो ये जो चीज़ है ये इस बात को सपोर्ट करती है कि पहले पूरी दुनिया एक ही थी, बाद में क्या हुई, वो टूट टूट कर छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो गई। तो आप लिखेंगे, क्वेश्चन है स्टेट वन ऑब्जर्वेशन supporting बिग बैंग। चलिए आप लिखेंगे द कंपोजिशन ऑफ minerals comma water and rocks are similar to earth, apostrophe s, earth mineral water and rocks। उनकी कंपोजिशन है वो क्या बताती हैं, जो चीज़ें अर्थ वाली हैं वो सेम वैसी पाई जाती हैं जो वहाँ पर आपके पास स्पेस के अंदर मौजूद है। क्लियर होगी यहाँ तक बातें जी? चलें जी, वो कहता है कि आपके पास जो लो मैस स्टार होता है, दो तरह के आपके पास स्टार होते थे। एक होता था जिसका मैस ज़्यादा होता था, एक आपके पास होता था जिसका मैस जो है वो कम होता था। वो कहते हैं उसका जो ऑर्डर है वो आपने लिखना है किसका, लो मैस स्टार का। ठीक है, ये मैंने वो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख दिया है। अच्छा, तो बेटा हमारे पास जो होता है सबसे पहले जो आपके पास लो मैस स्टार होता है वो स्मॉल में कन्वर्ट होता है, स्मॉल स्टार में, फिर रेड जायंट में कन्वर्ट होता है, फिर वो वाइट डॉर्फ में तब्दील हो जाता है। पहले लो मैस स्टार होता है, इसी से मैं आगे सीक्वेंस बना रहा हूँ। फिर आपसे लो मैस स्टार होगा, फिर वो क्या हो जाएगा, स्मॉल स्टार में तब्दील होगा, फिर आपके पास वो किस में तब्दील हो जाएगा, रेड जायंट में तब्दील हो जाएगा, फिर उसके बाद वो किस में हो जाएगा, वाइट डॉर्फ में, वाइट डॉर्फ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का यहीं पे मैंने क्या कर दिया है, आंसर लिख दिया। आप क्वेश्चन जो है वो 3 बुक से लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उसके आंसर में सिर्फ ये वाला जो सीक्वेंस मैंने बताया आपने ये एज इट इज़ कॉपी कर देना है जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया आप लोगों के लिए। क्लियर हुई यहाँ तक बातें? चलें जी, नेक्स्ट वो कहता है कि हाउ डू द कॉन्स्टेलेशन डिफर फ्रॉम गैलेक्सी। मैंने आपको ये भी बता रखा है जिन बच्चों ने सीक्वेंस के साथ लेक्चर्स लिए हैं कि एक गैलेक्सी होती है हमारे पास, एक हमारे पास क्या होती हैं, कॉन्स्टेलेशंस होती हैं। वो कहता है कि आप कैसे कहोगे कि कॉन्स्टेलेशन और गैलेक्सीज एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट है। बेटा याद रखिएगा, अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स जो है वो कॉन्स्टेलेशन है, और जबकि डिफरेंट जो हैं वो कॉन्स्टेलेशंस जो हैं वो मैच करती हैं, तो फिर आपके पास क्या होता है, गैलेक्सी वजूद में आती है। ठीक हो गया। अब उसने कहा है कि हाउ डूज कॉन्स्टेलेशन डिफर फ्रॉम गैलेक्सी। आप लिखेंगे, बल्कि क्वेश्चन गलबन आपका 4 बनता है, हाउ डज constellation
differ from गैलेक्सी। कॉन्स्टेलेशन गैलेक्सी से अलग क्यों है, किस तरह से वो अलग है, आप लिखेंगे कॉन्स्टेलेशन इज इमेजिनरी अरेंजमेंट ऑफ स्टार, बल्कि इमेजिनरी पैटर्न ऑफ स्टार लिखें। ठीक है, जबकि गैलेक्सीज जो हैं वो रियल पैटर्न है। इसको गैलेक्सी इज रियल पैटर्न है। ठीक हो गया। और दूसरा होता है गैलेक्सी गैलेक्सी में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जबकि कॉन्स्टेलेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती। गैलेक्सी इज मेंटेन बाय gravitational force while constellation do not so। क्लियर हो गया कि कॉन्स्टेलेशंस के अंदर आपके पास क्या होंगी, स्पेसिफिक जो हैं इमेज होंगी, लेकिन वो मतलब होंगी इमेजिनरी होंगी सारी। और इसी तरह गैलेक्सी जो होगा उसमें ग्रेविटेशनल पुल होगा, जबकि आपके पास जो कॉन्स्टेलेशन है उसमें ऐसा नहीं होगा। क्लियर होगा बेटा? चले जी। वो कहता है कि हाउ डू साइंटिस्ट थिंक द यूनिवर्स बिगिन। वो कहता है कि साइंटिस्ट ने ये कैसे ख्याल किया कि जो है हमारी यूनिवर्स जो है वो किस तरह से जो है वो क़याम पज़ीर में आई। तो बेटा ये एक्चुअली हमारे पास बिग बैंग थ्योरी थी जो बताने वाली थी कि यूनिवर्स जो है वो किस तरह से हमारे पास वजूद में आई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखता हूँ, क्वेश्चन है आपके पास कि हाउ डू साइंटिस्ट थिंक द यूनिवर्स बिगेन। हाउ डू साइंटिस्ट think that, बल्कि लिखें think the universe began। वो कहता है कि ये दुनिया किस तरह से वजूद में आई है, साइंटिस्ट को किस तरह से पता लगा। तो बेटा हमने इसको बड़ी डिटेल में पढ़ा है कि हमें बताने वाले थे सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी का हमारे पास आई, फिर उसको जो है वो हमारे पास इतनी कोई सूटेबल ना थी, फिर हमने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और फिर वो वगैरह वगैरह हमारी वो फीमेल थी जो सेलें थी वो स्पेस में गई और वो सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने देखा। फिर लाइट जो है वो ड्यूरेशन स्पीड ऑफ लाइट की मदद से हमने फाइंड किया कि हमारी ये जो अर्थ है ये कितनी पुरानी है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो करके हमने इन चीज़ों को फाइंड किया हुआ है। तो आप लिखेंगे बिग बैंग थ्योरी, tells us about
बिगिन ऑफ यूनिवर्स हमें दुनिया के बारे में बताने वाली क्या है, बिग बैंग थ्योरी है। which state that the whole universe was a tiny piece। जो क्या कहती थी बिग बैंग थ्योरी कि जो हमारी पूरी की पूरी कायनात है ये एक छोटे से छोटा जो है वो एक ज़र्रा है जिसकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हुई और वो एक्सपेंड हो गया, और उसने क्या किया, हमें छोटे से छोटे जो हैं वो प्लैनेट और बड़े से छोटे छोटे रॉक हैं, प्लैनेट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें कहाँ से मिल रही हैं, उसी बिग बैंग थ्योरी के एक्सप्लोजन के नतीजे में। क्लियर होगा बेटा? तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने अपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेटा इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।